ये वीडियो मैं उस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें मैं यूपीएससी ईपीएफओ वालों को पढ़ाता हूं, या फिर जो क्लास 11th का अकाउंटिंग है, यानी कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सस्पेंस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मैंने क्या बताया था कि जब लेजर से कोई चीज उठ कर आता है, कहां, यानी लेजर के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट मैंने बता रखा है, और डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में, और नीचे दोनों को टैली करते हैं, यानी कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो मोटा मोटी आपने कोई गलती नहीं कर रखा है। लेकिन अगर वो मैच नहीं किया, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग एरर इन द ट्रायल बैलेंस। आपने कुछ ना कुछ गलती तो ट्रायल बैलेंस में कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब आपने उस गलती को ट्रायल बैलेंस में कर दिया तो अब आगे क्या, कि आगे हम लोग क्या करें? अच्छा देखिए, ट्रायल बैलेंस में कोई एरर मिल गया है तो हम लोग आगे अब क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में डिले हो रहा है फिर तो आप खोल दीजिए क्या, सस्पेंस अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है। अब सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, सब कुछ हो गया। अब मेरे पास टाइम आया है कि मैं अब अपने एरर को, मेरे पास टाइम आया कि मैं उसको ढूंढूं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप एरर को डिटेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कीजिए। यानी यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। सबसे पहला क्या, एरर को फाइंड कीजिए यानी डिटेक्शन ऑफ एरर, और उसके बाद का प्रोसेस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो जो डिटेक्शन ऑफ एरर का पार्ट है वो थ्योरी पार्ट है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन का कुछ रूल आपके लिए जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप एरर को रेक्टिफाई कब कर पाएंगे? एरर को रेक्टिफाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास एरर का मतलब क्या, कि एरर होता क्या है, एरर क्यों होता है, आपको उसके बारे में पता होगा, तभी तो आप उसको ढूंढ पाएंगे। जो चीज आपको पता ही नहीं है, आपसे बोला गया कि आप उस इंसान को ढूंढ कर दिखाओ, ना आपको फोटो दिया गया ना कुछ दिया गया, कि आप किसी इंसान को ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। सेम उसी तरीका से हम लोग जानते हैं कि एरर क्या होता है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो एरर को पहले जानेंगे, उसके बाद उसका डिटेक्शन करेंगे, उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। चलिए, मैंने मान लिया कि मुझे एरर मिल गया, अब क्या, आगे क्या? तो आप बोलोगे सर रेक्टिफिकेशन। अच्छा, एरर मिला, मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्या ये सही तरीका है? तो बोलोगे नहीं सर। सही तरीका क्या है कि जब आपको एरर मिल गया तो आपने उस एरर को जिस विधि से रिकॉर्ड किया था उसी विधि से निकालिए। मतलब कि जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। ऐसा नहीं कि एरर मिला तुरंत डिलीट, नहीं। एरर क्यों हुआ? हमने पहले जर्नल एंट्री पास किया, लेजर पास किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, तब जाकर एरर हुआ ना, कहीं किसी प्रोसेस में। यानी जब जर्नल एंट्री पास किए तब एरर हुआ, तो इस एरर को हटाने के लिए भी जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके जस्ट अपोजिट जर्नल एंट्री। मतलब कि जो जर्नल एंट्री हमने पास किया इसके कारण एरर हो गया, अब उसको हटाने के लिए उसका सीधा रिवर्स एंट्री पास कर देंगे तो एरर हमारे बुक से खत्म हो जाएगा। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं और जानते हैं कि एरर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अकाउंटिंग में एरर दो तरीके के होते हैं। मेनली ब्रॉडली एरर दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, वन साइडेड एरर, एंड सेकंड वन इज टू साइडेड एरर। फर्स्ट इज वन साइडेड एरर, सेकंड वन इज टू साइडेड एरर। अच्छा, वन साइडेड एरर का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन का मिनिमम दो अफेक्ट होता है। अब क्या हुआ कि एक अफेक्ट हमने गलत कर दिया और एक अफेक्ट हमने सही कर दिया। मैं एग्जांपल से आपको डिटेल में हर चीज बताऊंगा। फिलहाल एक ओवरव्यू ले लीजिए कि मैंने एक अफेक्ट जो डाला, एक अफेक्ट का जर्नल एंट्री सही किया, दूसरे अफेक्ट को गलत कर दिया, तो उसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। ठीक है, यानी कि दो अफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। मैंने डेबिट सही कर दिया, क्रेडिट गलत कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन साइडेड एरर। या फिर डेबिट सही कर दिया, क्रेडिट गलत कर दिया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वन साइडेड एरर। एक होता है टू साइडेड एरर। मतलब कि क्या, टू साइडेड एरर का मतलब हुआ कि हमने डेबिट भी गलत रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट भी गलत रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कि वो कंप्लीट एरर है। टू साइडेड एरर क्या होता है, कंप्लीट एरर होता है। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से कि हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। मैंने फॉर्मेट बताया था कि यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो डेबिट वाला, मैं अभी बात कर रहा हूँ वन साइडेड एरर की, हमने डेबिट को गलत रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट को सही रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? तो आप बोलोगे कि सर डेफिनेटली वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस का भी मैच करेगा ही नहीं। लेकिन जब मैं बात करूं कि मैंने डेबिट भी गलत कर दिया है और क्रेडिट भी गलत कर दिया है, एक ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं कि मैंने गुड्स खरीदा 50,000 का, तो गुड्स जो खरीदा वो तो 50,000 रिकॉर्ड किया, लेकिन कैश जाने को मैंने 5 लाख कर दिया। मतलब कि परचेज
को मैंने 50,000 रिकॉर्ड किया, यानी डेबिट वाले को मैंने सही रिकॉर्ड किया, और जो क्रेडिट यानी मेरा जो कैश गया उसमें मैंने 50,000 की जगह गलती से 5 लाख कर दिया। तो डेबिट में तो 50,000 आएगा, क्रेडिट में 5 लाख, तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। लेकिन मैंने परचेज किया 50,000 का, और उस परचेज को मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ना तो डेबिट में किया ना तो क्रेडिट में। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0, मतलब कि ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बताने का कोशिश किया कि वन साइडेड एरर क्या होता है। वन साइडेड एरर होता है वैसा एरर जिससे कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है ना, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। और ये एरर कब डिस्क्लोज होता है, जब हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वन साइडेड एरर हो चुका है। अच्छा, टू साइडेड एरर क्या होता है सॉरी, टू साइडेड एरर बोलता है व्हिच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब कि हमने परचेज किया, हमने ना डेबिट में रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट में, हमारा ट्रायल बैलेंस जो पहले था वो अभी है। इसका मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मेरे भाई ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ एरर रह गया है, और उस एरर को बोलते हैं टू साइडेड एरर। इस केस में ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करता है, ये ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस देखने में नॉर्मल लगता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैली इवन इफ दीस एरर आर अकर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर है, प्रेजेंट है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, मतलब सबसे पहले वन साइडेड एरर को पढ़ेंगे और फिर टू साइडेड। मैं फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वन साइडेड एरर पढ़ते हैं। वन साइडेड एरर का मतलब वैसा एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है, यानी कि जिससे कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाता है, मतलब कि एक अफेक्ट हमने सही रिकॉर्ड किया और एक हमने गलत कर दिया। अब वन साइडेड एरर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है रॉन्ग कास्टिंग। सबसे पहला जो टाइप्स है वन साइडेड एरर का, जिसका नाम है रॉन्ग कास्टिंग, मतलब कि कुछ नहीं, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग एरर। जैसे कि आपने लेजर अकाउंट बनाया, और मैंने बताया था कि लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम उसका बैलेंसिंग करते हैं। जब आप जैसे कि कैश बुक आप बना रहे हो, है ना, क्या बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, और जब आप उसका बैलेंसिंग कर रहे हो, तो बैलेंसिंग करते टाइम आपने गलती से 1,000 इधर ज्यादा जोड़ दिया, मतलब कि एक लेजर अकाउंट में बैलेंस करते टाइम 1,000 रुपए गलती से ज्यादा जोड़ दिया, मतलब कि टोटलिंग करते टाइम आपने 1,000 रुपए का एरर कर दिया। अब जब आपने इसके डेबिट साइड में ज्यादा जोड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में भी वो 1,000 ज्यादा आ रहा होगा और क्रेडिट साइड में कम आ रहा होगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो पहला टाइप था रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब कुछ भी नहीं, लेजर बैलेंसिंग का रॉन्ग अगर आपने टोटलिंग कर दिया है, दूसरे को बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग। मैंने एग्जांपल, एक साइड में किसी भी 1,000-2,000 ज्यादा का टोटलिंग एरर कर दिया, ज्यादा ऐड कर दिया या कम कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस उसका सीधा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने एक ही साइड में गलती किया है और दूसरा साइड तो सही आएगा, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच नहीं करेगा। दूसरा जो है वो है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, मतलब कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और जिसको डेबिट में करना था उसके अमाउंट को आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड मतलब कि लेजर में हमेशा 2 साइड होते हैं, एक डेबिट होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी कि ये होता है डेबिट, मैंने आपको सब बता रखा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लेना। तो डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। जो आइटम डेबिट में रिकॉर्ड करना था उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड वाले अमाउंट को आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, एंड वाइस वर्सा, और क्रेडिट साइड वाले अमाउंट को आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। तो जब आप ऐसा कर देते हो तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, और वैसे एरर को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि गुड्स जो था 1,000 का परचेज किए हमने राम से, हमने गुड्स 1,000 रुपए का किससे परचेज किया, राम से, और इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ राम अकाउंट पोस्टेड टू हिज डेबिट साइड। देखिए, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा कि हम लोग बनाएंगे राम अकाउंट। जर्नल एंट्री आप लोग पास कर लीजिएगा, मैं सीधा लेजर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग बनाएंगे राम अकाउंट। राम अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बताया था डेट का कॉलम फलाने का, ये पर्टिकुलर का कॉलम और ये अमाउंट का, मैं यहाँ पे 2 ही बना दूं, ये पर्टिकुलर और एक अमाउंट का। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। अब जो मैंने राम से 1,000 रुपए का सामान खरीदा है, तो राम से मैंने परचेज किया है, तो इसके राम मेरे लिए क्या हो गया, राम, जब मैंने राम से उधार में सामान, नाम आ गया मतलब उधार का ट्रांजैक्शन है, तो जब मैंने राम से सामान खरीदा उधार में, तो राम मेरे लिए क्रेडिटर बन गया, मतलब मुझे उसको पैसे देने हैं, तो मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन गया। तो जब उसको क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना था, क्योंकि लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना था कितना, 1,000 रुपया, तो मैंने इस साइड रिकॉर्ड किया ही नहीं,
और मैंने इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया गलती से 1000, मतलब इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना था लेकिन मैंने गलती से इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 1000। ऐसे एरर को बोलते हैं पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, और ये भी क्या है, वन साइडेड एरर है और इसके कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। अच्छा कैसे होगा अफेक्ट, ये भी मैं बता देता हूं। देखिए मैंने एग्जांपल क्या किया था, अच्छा 1000 का ये, हाँ मुझे इस साइड में 1000 रिकॉर्ड करना था, मैंने इस साइड 1000 रुपया रिकॉर्ड कर दिया गलती से। तो इसके कारण डिफरेंस क्या पैदा होगा कि एक साइड मुझे क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था तो वो तो मैंने नहीं किया, और ऊपर से मैंने गलती से 1000 रुपया डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब कि टोटल क्रेडिट साइड में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2000 से। क्यों, एक तो 1000 जो इधर करना था वो मैंने नहीं किया और उसके बदले में मैंने इधर कर दिया, मतलब डेबिट साइड और ज्यादा बढ़ा दिया। तो 1000 इधर जो और 1000 इधर, यानी टोटल डिफरेंस जो हो गया मेरा कितने का हो गया, 2000 रुपए का। वन साइडेड एरर के टाइप्स में बता रहा था, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इन सब के एग्जाम्पल में आपको दिक्कत हो सकता है। मतलब कि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में करा रहा हूं, आपको समझ पूरा आएगा। अगर थोड़ा वो समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप नोट्स में जाइएगा, नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में दे रखा है, बहुत डिटेल में। अच्छा नोट्स आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो, और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्री का नोट्स, और जो कि मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, वहां से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वन साइडेड एरर का, वो है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। मतलब कि क्या, इसका एग्जांपल समझिए कि हमने खरीदा राम से कुछ सामान, या राम को मैंने पेमेंट किया, राम को पेमेंट किया 1000 रुपया, राम को मैंने पेमेंट किया 1000 रुपया, तो राम को मैंने क्रेडिट तो कर दिया 1000 से, लेकिन कैश को जो मेरे पीछे से कैश गया उसमें गलती से 1000 की जगह मैंने 100 लिख दिया। तो ये सीधा सीधा जब ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो एक साइड 1000 आएगा और एक साइड 100 आएगा, तो 900 का डिफरेंस पैदा करेगा। मतलब कि ये क्या हो गया, वन साइडेड एरर हो गया और इसके कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइडेड ऑफ द एंट्री। अच्छा ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एंट्री, मैंने फिर से एग्जांपल, राम को मैंने पेमेंट किया, राम को पहले पेमेंट किया, राम मेरे लिए क्या था, राम मेरे लिए क्रेडिटर था। जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट करता हूं तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। देखिए राम मेरे लिए क्रेडिटर था यानी लायबिलिटी था, अभी लायबिलिटी बढ़ा हुआ है, जब मैंने उसको पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी घट गया, और जब लायबिलिटी घटता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एक मेरे बिजनेस से क्या चला गया, मेरे बिजनेस से कैश भी चला गया, तो कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, राम डेबिट टू कैश, यही होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि राम को डेबिट तो मैंने सही रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कैश को रिकॉर्ड करना हम क्या कर गए, भूल गए, मतलब ऑमिट हो गया, मुझसे गलती हो गया कि एक साइड को हमने रिकॉर्ड किया, एक साइड को रिकॉर्ड नहीं किया। तो डेबिट साइड तो सही आ रहा होगा लेकिन क्रेडिट साइड गलत आ रहा होगा, और यहाँ पे फिर से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अच्छा लास्ट आखिरी यानी वन साइडेड एरर, यानी कि वैसा एरर जिससे कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, दोनों साइड टैली नहीं करता डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। उसका लास्ट जो है, लास्ट टाइप्स, हमने टोटल 5 टाइप पढ़ा और पांचवा टाइप है डबल पोस्टिंग इन द सिंगल अकाउंट। मतलब कि जैसे कि हमने दो, एक डेबिट में था और एक क्रेडिट में था। डेबिट में तो मैंने किसी ट्रांजेक्शन को सही रिकॉर्ड किया, लेकिन क्रेडिट में जैसे राम से मैंने पैसा रिसीव किया, तो पैसा जब रिसीव किया तो क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। तो राम को मैंने सही से क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट में 10,000 रुपया मैंने रिसीव किया था, तो मैंने एक बार 10,000 डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया और दूसरी बार फिर से गलती से डेबिट में फिर से कैश को मैंने क्या कर दिया, 10,000 कर दिया। तो यहाँ पे डेबिट साइड में 20,000 आ रहा होगा, जबकि क्रेडिट को एक ही बार रिकॉर्ड हुआ है, सही हुआ तो 10,000 आ रहा होगा। तो ये डेबिट 20 क्रेडिट 10, ट्रायल बैलेंस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच नहीं किया, और ये एरर कैसा हो गया, ये एरर हो गया वन साइडेड एरर। ठीक है, वन साइडेड एरर तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कुछ बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये टॉपिक जो है, इसका थ्योरी जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसका एग्जाम्पल आपको दे सकता है, क्वेश्चन को प्रैक्टिकल कन्वर्ट करके दे सकता है। तो इस चैप्टर में आपको मेहनत करने की जरूरत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझिए और खुद से भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया यही एग्जाम्पल उठकर आपके एमसीक्यू में आ सकता है और आपको बोल सकता है कि ये कौन सा एरर है, आप इसको बताइए। तो मैंने वन साइडेड एरर आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं डबल साइडेड एरर। यानी डबल साइडेड एरर में मैंने क्या बताया था, मैंने बता दिया है, मीनिंग तो डिटेल में बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। डबल साइडेड एरर का मतलब मैंने बताया था कि बुक्स, हमारा ट्रायल बैलेंस बना और दोनों साइड टैली कर गया, बट फिर भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि डबल साइडेड एरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, फिर हम लोग डबल साइडेड एरर भी ढूंढने के लायक हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला जो टाइप्स है वो है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना। ओमिशन का मतलब क्या होता है, छूट जाना। देखिए इफ ट्रांजैक्शन omitted to be recorded in journal or ledger, transaction is neither recorded on debit side nor on credit side। जैसे कि
एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि पेड कैश टू राम, राम को मैंने 50,000 रुपया पेमेंट किया, तो उसका ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गलती हो गई हमसे, हमने ना डेबिट में रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट में। मतलब मान के चलिए ऐसा हो गया कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग में वो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, हमने ट्रांजेक्शन किया, राम को मैंने 50,000 का पेमेंट किया, लेकिन गलती हो गई मुझसे और मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना तो डेबिट में ना तो क्रेडिट में। अब हम लोग बना रहे हैं क्या, ट्रायल बैलेंस, इधर क्या है डेबिट है, इधर है क्रेडिट, तो इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि डेबिट साइड भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और इस साइड भी नहीं आएगा, यानी बाकी जो फिगर है ट्रायल बैलेंस में वो एज इट इज रहेगा और ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच करेगा, यानी कि इस एरर ऑफ ओमिशन। मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डबल साइडेड एरर तो जो टेक्निकल नाम है ना ओमिशन कमीशन, इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत, और 11th के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू हो या फिर किसी भी फॉर्म में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने पहला टाइप क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन को मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल ना तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया ना तो क्रेडिट साइड, लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, अगर मैंने एक साइड हमने अगर रिकॉर्ड कर लिया तो वन साइडेड एरर बन जाएगा और ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, और वो डबल साइडेड एरर का पार्ट बनता है जिसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन, मतलब कि हम लोगों ने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया है दोनों साइड, मतलब या तो जर्नल में या तो लेजर के दोनों साइड में हमने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया है। एग्जांपल मैंने बताया कि हमने गुड्स बेचा राम को क्रेडिट में, तो राम मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, तो एंट्री हमें मारनी चाहिए थी कि राम अकाउंट डेबिट और टू सेल, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, और हमने कितना किया 630 में, ये एंट्री जनरल एंट्री होनी चाहिए थे, लेकिन हमने क्या किया गलती से, इस 630 के जगह 360 दोनों साइड में, फिर से मेरे भाई अगर एक साइड में किया तो वन साइडेड, लेकिन दोनों साइड मैंने 630 की जगह 360 कर दिया। अब जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इधर भी 360 और इधर भी 360, ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच कर जाएगा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन फिर भी एक एरर हो गया है, और एरर क्या हुआ है कि हमने 630 की जगह दोनों साइड में क्या रिकॉर्ड कर दिया है 360। हम लोग बढ़ते हैं अगले एरर की ओर, यानी कि डबल साइडेड एरर का जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है जिसका नाम है कॉम्पनसेटिंग एरर। अच्छा, कॉम्पनसेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कि एक दूसरे को इफेक्ट को नलीफाई करना, मैंने कुछ गलती किया और मेरे गलती को कोई और आकर कंपनसेट कर दिया, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन, मतलब कि आपने किसी का नुकसान कर दिया और उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया। जैसे सरकार की, गवर्नमेंट की गलती के कारण किसी की जान चली जाती है तो गवर्नमेंट क्या करता है कि उसको पैसा देकर, मुआवजा देकर कॉम्पनसेट करता है। तो सेम उसी तरीका से अगर अकाउंट में आपने कोई गलती कर दिया और उस गलती करने के बाद आपसे एक और गलती हो गई, लेकिन दूसरा जो गलती हुआ वो पहले वाली गलती को सुधार दिया, ऐसे गलती को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बोलता है इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कॉम्पनसेटेड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। जैसे कि कोई एग्जांपल है जिसमें कि मुझे राम अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपए से, बात को समझिएगा मेरे भाई ध्यान से, टेक्निकल है लेकिन अगर आपको समझ में एक बार आ गया तो हमेशा आपकी जहन में ये चीज आ जाएगी। मैंने बोला कि राम अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपए से, हमने डेबिट कर दिया 100 रुपए से, करना था 1000 रुपए से, मुझसे गलती हो गई। पहला गलती क्या कि मुझे राम अकाउंट को डेबिट करना था 1000 से, लेकिन मैंने कर दिया 100 से। अच्छा, जब हम दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने गए तो श्याम अकाउंट को, एक और अकाउंट था श्याम अकाउंट, उसको डेबिट करना था 1000 रुपए से, उसको डेबिट करना था 100 रुपए से, लेकिन हमने कर दिया 1000 रुपए से। पहले चीज को समझिए, यहाँ अफेक्ट क्या हुआ, यहाँ हमने डेबिट कम किया 900 रुपए से, हमने डेबिट को कम रिकॉर्ड किया कितने से, 900 रुपए से। 1000 रुपए से डेबिट होना चाहिए था लेकिन 100 रुपए से डेबिट किया। इस ट्रांजैक्शन में मुझे 100 रुपए से डेबिट करना था लेकिन मैंने 1000 रुपए से कर दिया, मतलब कि मैंने डेबिट ज्यादा कर दिया 900 रुपए से। मतलब एक ट्रांजैक्शन में डेबिट मेरा कम हुआ 900 रुपए से, दूसरे ट्रांजैक्शन में डेबिट मेरा ज्यादा हो गया 900 रुपए में, नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0। मतलब कि अभी भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में भी उतना ही आ रहा होगा और क्रेडिट साइड में भी उतना ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक गलती किया और उसके बाद दूसरा गलती किया, लेकिन दूसरे गलती के कारण पहला गलती मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया, और उसके कारण हमेशा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, मेरा मैच कर गया, और ये एरर कैसा हो गया, डबल साइड एरर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एरर की ओर, जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम से क्लियर है कि अगर आपने सिद्धांत में ही कोई गलती कर दी, मतलब कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, यानी अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर आपने उसमें ही कोई गलती कर दिया मेरे भाई, तो उसको बोलते हैं
एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, उसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री के वैल्यूएशन यानी स्टॉक के वैल्यूएशन के टॉपिक है। स्टॉक आप समझ लीजिए कि स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए कुछ मेथड है, जैसे लिफो फिफो। तो लिफो को बैन कर रखा है। अगर फिर भी आपने लिफो को फॉलो कर दिया, इट मींस कि आपने प्रिंसिपल यानी लॉ में ही गलती कर दी, यानी आपने प्रिंसिपल का ही एरर कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। या फिर बहुत सारे मेथड है, डेप्रिसिएशन के लिए आपने कुछ और फॉलो कर लिया, फॉलो कुछ और करना था, आपके बिजनेस में कुछ ये रूल एप्लीकेबल होता था, या आपने एप्लीकेबल करके कोई और रूल कर दिया, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जब इसमें भी हमेशा आप रिकॉर्डिंग तो सही करोगे, बस आपका मेथड दूसरा है, मतलब आपका डेबिट भी सही आएगा, क्रेडिट भी सही आएगा, और ट्रायल बैलेंस भी आपका इस सिचुएशन में भी हमेशा मैच करेगा। अब चलते हैं डबल साइडेड एरर के भी लास्ट एरर, जिसका नाम है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। बोलता है पोस्टिंग हमने कहां कर दिया? रॉन्ग अकाउंट में, लेकिन करेक्ट साइड में किया है। बस अकाउंट मेरा क्या है? गलत है, लेकिन साइड हमारा क्या है? करेक्ट है। और इस केस में ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैली करता है। एग्जांपल में हमने गुड्स बेचा राम को क्रेडिट में, हमने गुड्स बेचा राम को क्रेडिट में, एंट्री क्या होना चाहिए था? राम अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन हमने क्या किया? हमने श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी राम के जगह हमने श्याम को डेबिट कर दिया। तो उससे क्या होगा? अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। मुझे राम में डेबिट करना था 10,000 और मैंने श्याम में डेबिट कर दिया 10,000, यानी होना डेबिट था, होना 10,000 से ही डेबिट था, मैंने किया भी वही। तो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमेशा मैच करेगा। लेकिन गलती क्यों हुआ? क्योंकि राम अकाउंट की जगह मैंने डेबिट किसको कर दिया? श्याम अकाउंट के। यही यहाँ पे राम अकाउंट को डेबिट करना था, और हम अगर राम अकाउंट को क्रेडिट कर देते तो वो कहां चला जाता? वन साइडेड एरर में। तो उम्मीद है कि आपको डबल साइडेड एरर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक था एरर, वो खत्म हो चुका है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर सही में आपको समझ में आया है और हमारे चैनल से अगर आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खास करके इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे बेहिचक आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।